मेरे नबी का खानदान ऊपर है, सादात का, सैयदों का। हाँ जी, और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कुरान पढ़े, फरमाया हमने भेजा तुम्ही में से, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं भेजा। भेजा तुम्ही में से, औलादे आदम में से आए हो, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। आला कबीला, बड़ा खानदान, बड़े नस्ब वाला, वकार वाला, इज्जत वाला, किरदार वाला, ये रब रहमान कह रहा है। जब रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने कहा, लोगो मैं भेजा तुम्ही में से गया हूं, लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारे जैसा नहीं हूं। भेजा तुम्ही में गया हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मेरे नबी ने कहा, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है, मेरी वालदा का नाम सैयदा आमना पाक है। सुनिए, ये मेरी पहचान है। मैं भेजा तुम्ही में गया। अल्लाह ने आदम पाक को पैदा किया, आदम की औलाद में अल्लाह ने अरबों अजम पैदा किए। फिर अल्लाह ताला ने अजमों में से अरबों को फजीलत दी, अरबों में से बनु कुरैश को फजीलत दी, बनु कुरैश में से बनु हाशम को फजीलत दी। लोगों, औलाद आदम में जो सबसे बड़ा फजीलत वाला कबीला था, उस कबीले में से अल्लाह ने मोहम्मद करीम को मबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, बात कोई शक वाली रह गई? ये मैं किसी मौलवी की बात तो नहीं कर रहा हूँ जी, मौलवी साहब आप मानते नहीं हो भाई, तू मौलवी की गल नहीं। मैं अल्लाह रहमान की बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह के फरमान की बात कर रहा हूँ। जिसने भेजा वो भी कह रहा है मैंने ऊंचे खानदान में भेजा, जो आया है वो करीब भी कह रहा है मैं बड़े खानदान में आया हूँ। तो बात तो मैंने शुरू में कह दी थी ना कि हुजूर के खानदान का मुकाबला कायनात में है ही नहीं, बाकी तो सब नीचे हैं, हैसियत ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले सादात आए, अल्लाह ताला सादात का साया हमारे सरों पर ता देर क़याम दायम फरमाए। अब मैं क्या कह रहा था, सुनिए। रसूलुल्लाह ने कहा जिसको इस्तिताअत है वो हज के लिए आए। सबीर साहब आपके वालिद चले गए, कोई बात, अल्लाह का हुक्म, उसका शुक्र है, दिया तो भी, ले लिया तो भी। उस्मान, अल्लाह ने आपको बेटा दिया तो भी शुक्र। सब मोमिन की ये शान है कि वो अल्लाह की नेमत मिल जाए तो भी, दी हुई ले ली जाए, दोनों सूरतों में मोमिन अपना राब्ता अपने रब से रखता है। एक ही बात है, दूसरी बात है ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसको इस्तिताअत है वो हज के लिए आए। या रसूलल्लाह, बंदा गरीब है, तड़प है, मैं आवा लेकिन आज नहीं सकना, पैसा जनाइज, क्योंकि मक्का जमीन का सेंटर है। जिधरों भी इरादा करे, मशरिक रहना, मगरिब, शुमाल, जनूब रहना, आमना तय थी पहुंची, नहीं आ सकना। ऐसोड़े हो बिराओ, इन्होंने बुजुर्ग तो टुर जी गए जिन्होंने जीने। मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, मां बाप दोवें या दोवां विचों एक भी जिंदा है। आए हाय खुशी नल हुणे हुणे किबला आलम बामल आलम दीन शाह जी की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं। मेरे नबी ने कहा, हुणे हुणे चौंतरे दा रमणे आला इस महफल विच बैठवा सवाले तामी जे नहीं ते घर विच उठ के हुणे चला जाए, बैठवा हुणे बैठे उठने नहीं भी लोड़ कोई नहीं। एक मोहब्बत भरी निगाह अपने बाप के चेहरे पर डाले, उसकी जियारत कर ले। ओ मेरे सजना, मेरे नबी ने फरमाया, बैठे एक मकबूल हज दा सवाब मिलेगा। मां बाप की फजीलत, मां बाप के चेहरे को। या रसूल अल्लाह, कोई 2 बारी तके फरमाया 2 हज्जां दा उम्रे ते मैंने उस बाद घरेला फोन कर, आज मैं 3 उम्रे क्योंकि आज मैं 4 की थे, ये दिहाड़ी कर रखना तू 3-4, लेकिन 4.5 लाख रुपए इस बारी गवर्नमेंट ने जेड़े गए सिलसिले हाजी गए जी लाया। पहले पिछले साल प्राइवेट 4.5 लाख आया, इस बारी गवर्नमेंट ने रेट आया, प्राइवेट वाले ज्यादा हो गया। हुन जड़ा जड़े इस बारी क्या आख्या यार पैसे बहु ला के 4.5 लाख रुपए इस बारी 3 हाथ करके बैठा नहीं कर रखना। आज कही शाह जी को पूछे का अगला दुआ, आज अगला साल इंतजार ते अग्गा पीछे भी नहीं कर रखना। बाकी मैं यार मैं बहुत जल्दी जब मैं 8 जिला आजा करके नहीं
चलो यार 9 तो लग गई, आज मैं दावा एक हज करके ना अरफात मान के बन जा, बड़ा फर्क तो अरफात में जाना है। नहीं नहीं नहीं, एक दिन है 9 जिलहज्जा, जवाल के बाद गुरूब आफ्ताब तक टाइम बड़ा शॉर्ट है। एक हज कर सकता है साल में, दूसरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया अगर तुम दिन में 3 मरतबा अपने वालिद का चेहरा देखो। साहबी ने सवाल किया, हुजूर रहमत दो आलम ने फरमाया अगर तूने 3 मरतबा देखा तो बैठे बैठे अल्लाह तुझे 3 मकबूल हजों का सवाब देगा। अल्लाह हो जरा 4.5 लाख लाए ने पता नहीं कबूल की था 20 के कोई नहीं। ये तो मालिक ना उसना मामला नहीं बंदे ना सा के बता पैसे च हेर फेर हो सकना। हाँ तको ना बंदा की पता फराड ना पैसा कमास किथों कमास हो, प्रॉपर्टी ना किसी चक्कर दे के गिदे सो रिश्वत गिदी के पता। नाराज ना वे जने कोई जे बैठे होए फेरी वाले दा। हां सारे हुन इस चक्कर जे लगे पे। हां जी मौलवी भी तुसी भी ठीक है चेक रखो। हां हुन तो उन भी गड़ियां दे पिछले कवा जने जल तब्दीली आई आ। हां जी अच्छा सुनो ओ केवे उस हजीनी कबूलियत में शक हो सकना जी, अल्लाह ने तो बंदे ना मसला। लेकिन ये मैं हदीस बयान कर रहा हूं, रसूलुल्लाह ने तस्दीक नहीं कबूलियत नहीं मोर मार छोड़ी। अल्लाह रसूलुल्लाह के ये जुमले पाक है, हुजूर के लफ्ज मुबारक हैं। रसूलुल्लाह ने कहा माँ बाप के चेहरे को देखने वाला वो हज है कि जिसकी कबूलियत में शक ही नहीं है। ओ भले लोगो अपने सोने नबी दी गल्लां मनो, हुजूर नी गल सुना करो, नबी पीछे छोड़ो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन उसवा हसना मेरे नबी की जिंदगी मुबारक। देखो हुजूर को फॉलो करो, आपकी मंजिल मेरी मंजिल हुजूर की जिंदगी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, करीम आका ने क्या कहा, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने क्या फरमाया है। इसलिए ये शाह जी ने, इनके उस्तादों ने, इनके पीरों ने, मेरे उस्ताद पीर ने, मौलवियों ने सुन्नत उन्होंने दुआ करना, अल्लाह को मांगना, अल्लाह से दुआ करना मांगना ये खुद अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के प्यारे नबियों रसूलों की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह खुशी दे तो भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह किसी तकलीफ में मुब्तला कर दे उस सूरत में भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह को दुआ कीता करो, इल्तिजा कीता करो। मैं अर्ज की पिया करने आए हाय चादर फटे ते लगे तरोपा, अंदर फटे की सीड़ा, जग रुसे ते होवे गुजारा, पर सजना बाज की जीना। फजर वेले दिए कालिए कोयले ना बोल गमा दी बोली, ना वस तेरे ना वस मेरे, ए लिखिया पै गया जोली पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन के साथ अच्छा हुस्न सलूक करें जी, जिंदा हैं उनकी खिदमत करें, ताबेदारी करें, अगर दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करें, ईसाले सवाब भेजें, सदका जारिया करें। औलाद है, औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करें, ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों के लिए कि जब आप बड़े हो जाएं आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी ताबेदारी करें। अल्लाह ताला मेरे भाई के बुजुर्गों की बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला भाई उस्मान के बच्चे को सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र खैर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जिन दोस्तों की मुआमनत से, तावन से या ताल्लुक़ की बिना से, बिना पर मैं यहाँ तैर भाई फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ। राजा साहब आपका
अल्लाह ताला सबको इज्जत नसीब फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्द। क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, मैं तो अपने हस्बे वादा 12 बजे से पहले पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि नातखानी हो रही थी फिर वो मैंने भी अपना टाइम लगा लिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह।